गाइस अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। ठीक है, ये एक नया वर्ड है। रेंसिडिटी क्या होती है? देखो, आपको एक कॉमन एक्सपीरियंस है गर्मियों में, जब हम रात को सब्ज़ी बनाएं और हम उसको बाहर रख दें, सुबह तक या दोपहर तक वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है ना। मतलब कुछ ना कुछ उस सब्ज़ी में ऐसा चीज़ हो रही है जिसकी वजह से वो सब्ज़ी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो असल में होता क्या है कि सब्ज़ी में ऑयल्स हैं, ठीक है, तेल डाला हुआ हमने। तो होता क्या है, उस ऑयल की, उस जो हम तेल जो भी यूज़ करते हैं ना, उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। मतलब उस ऑयल में जो अगर हमने बाहर रखा है, जिस सब्ज़ी में, जिस ऑयल में हमने सब्ज़ी को बनाया है, उस ऑयल की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से उस सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रेंसिडिटी। तो क्या है रेंसिडिटी? द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द फूड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू ए बैड स्मेल एंड टेस्ट। इट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। मतलब जो ऑयल और फैट प्रेजेंट है फूड में, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन कैसे होगी? गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओपन एयर है, एयर में बड़ी सारी ऑक्सीजन है, तो फूड में जो ऑयल है उसको क्या कर देता है, वो कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए, अब इस मेथड को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड देखो क्या करते हैं, हम सब लोग करते हैं घरों में। अक्सर हम लोग घर में खाना बनाते हैं, जो सब्जी बच जाए हम उसको कहाँ रख देते हैं, बाहर रखते हैं कि फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो देखो, सबसे बेस्ट मेथड है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो है रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड। फूड को क्या कर दो, फ्रिज में रख दो, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन क्या हो जाए, स्लो हो जाए। ड्यू टू लोअर टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होता है फ्रिज में, ऑक्सीडेशन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। समझा? सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडेशन को कम कर देते हैं, जो ऑक्सीडेशन को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो देखो, बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्री है। अब आजकल आपको पता है कि पैक्ड मटेरियल आना शुरू हो गया है, खाने वाली चीज़ें, सब्जियां भी पैक्ड आना शुरू हो गई हैं। तो बड़ी बड़ी फूड इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, क्योंकि वो चीज़ ख़राब ना हो, उसमें क्या डाल देती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देती हैं, ताकि उस फूड की या उस ऑयल की जो उसमें पड़ा है उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। ए नंबर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर एडेड बिफोर पैकिंग सो दैट विच स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। देखो, नेक्स्ट क्या है, वैक्यूम पैकिंग। ये भी एक अच्छा तरीका है। वैक्यूम का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा, शाबाश। वैक्यूम का मतलब होता है नो एयर, जहाँ पे एयर ही ना हो उसको बोलते हैं वैक्यूम। मान लो अगर ये रूम है जिसमें बैठा हूँ, अगर इसमें एयर ही नहीं होगी, इसमें कोई भी गैस नहीं होगी, ऑक्सीजन तो सिर्फ एक ही गैस है, और भी बड़ी सारी गैसेज हैं एयर में, अगर उसमें कोई गैस होगी नहीं तो क्या उसकी ऑक्सीडेशन होगी किसी चीज़ की, नहीं होगी। तो एक और तरीका, जब हम पैकिंग करें, पैकिंग करने से पहले हम कंटेनर को इवैक्यूएट कर दें। इवैक्यूएट का मतलब उसमें से जितनी भी एयर है उसको क्या कर दें, निकाल दें बाहर। इस प्रोसेस को बोलते हैं, और फिर जाके उसकी पैकिंग करें, ठीक है, इसको बोलते हैं वैक्यूम पैकिंग। नेक्स्ट देखो, ये भी एक कॉमन तरीका है, आप लोगों ने कभी नोट नहीं किया होगा, लेकिन ये हम लोग करते हैं, दैट इज रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। मतलब हम एयर को निकाल लें, उसकी जगह क्या डाल दें, नाइट्रोजन डाल दें। अब नाइट्रोजन होती है N2, ये गैस जो होती है ना, नाइट्रोजन गैस, इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो इतनी जल्दी नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग, आप देखते हो, हम लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, बड़े सारे हम स्नैक्स जो खाते हैं, तो वो जो लिफाफा होता है वो भरा हुआ होता है ना। थोड़ा सा भी हम उसको पंचर करें तो हवा बाहर निकल जाती है, हाँ। अब वो लिफाफा जो भरा हुआ है सॉरी, उसमें क्या है, उसमें ये नाइट्रोजन गैस डाली होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं डाली होती। ऑक्सीजन डालेंगे तो क्योंकि वो फ्राइड है तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसमें से हम ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, ताकि उस मटेरियल की ऑक्सीडेशन ना हो। देखो, आप लोग खुद भी ट्राई करना, कभी एक भरा हुआ पैकेट जो फुल्ली फ्लश्ड होगा उसको उसकी चिप्स खाना, और एक वो पैकेट में से चिप्स खाना जो जिसमें हवा बिल्कुल नहीं है। आप देखोगे दोनों के टेस्ट में फ़र्क होगा, क्योंकि जिसमें हवा नहीं है इसका मतलब है उसमें कोई ना कोई सुराख है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन बाहर निकल गई है, और उसकी जगह क्या एंटर हो गई है, ऑक्सीजन एंटर हो गया। उस ऑक्सीजन ने क्या किया,
उस फूड मटेरियल की ऑक्सीडेशन कर दी, जिसकी वजह से उसका टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी स्नैक्स लेने, पैकेट वाली चीज़ें लेनी, तो वो लेनी जो पूरी तरह से फ्लश की गई हो, जिसमें पूरी तरह से हवा भरी हुई हो। तो ये कुछ मेथड है जिससे हम ऑक्सीडेशन रोक सकते हैं फूड मटेरियल्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ही आता है, इट इज़ रेंसिडिटी।